जितनी भव्यता इस कार्यालय की दिखती है, उतना भव्य संघ कार्य का स्वरूप, उसकी अनुभूति इसमें मिलना चाहिए। अवस्था बदलने में समय नहीं लगता। उपेक्षा थी, चली गई, विरोध था, चला गया, हम चलते रहे, तो अब हमारी दशा बदल गई। बदलती दशा में दिशा नहीं बदलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उपेक्षा ही हमको सावधान रखती थी, विरोध में विरोध ही हमको सावधान रखता था। अब चारों ओर अनुकूलता है तो हमको अपने को सावधान स्वयं ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें संघ के बारे में कही जाएगी, वो परंपरा की दृष्टि से तो बिल्कुल सत्य है। तो केवल हमारी परंपरा नहीं, वो चलती है, वो वर्तमान भी है और भविष्य भी होगा। ये हमको देखना है। कार्य का आलय क्यों होता है? ये साधना सतत चलती रहे, इसकी प्रेरणा वहां से मिलती है, तब मातृभूमि की अर्चना संपन्न होती है। संघ के सभी बड़े अधिकारियों के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। झंडेवाला में आरएसएस ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर जो नई बड़ी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, ऑडिटोरियम के साथ साथ लाइब्रेरी और कैंटीन भी है। तकरीबन 300 कमरे हैं। तीनों टावर का नाम अलग अलग है और उद्देश्य भी अलग अलग। सबसे पहला टावर है जो साधना टावर, दिल्ली का जो प्रांत है आरएसएस का, वो साधना टावर में काम करेगा। और इसके अलावा जो दूसरा टावर है जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये इस टावर का नाम है प्रेरणा टावर। इस प्रेरणा टावर में संघ प्रमुख मोहन भागवत हों या फिर देश भर में संघ के जो प्रचारक, तकरीबन 3500 प्रचारक देश भर में संघ के हैं, वो जब दिल्ली आए काम के सिलसिले में, उन्हें बहुत प्रवास करना पड़ता है, तो जब दिल्ली आए तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और उनके रहने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो तीसरा टावर है, उस टावर का नाम हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, वो तीसरा टावर अर्चना है। अर्चना टावर की बात करें तो जो सपोर्ट स्टाफ होगा, इस तरह के लोगों के लिए वहाँ पे कमरे हैं। और बीच में जो जगह है उसे संघ स्थल कहा जाता है, यानी कि संघ को जहाँ शाखा लगानी होती है वो संघ स्तर पे करता है। और पीछे वो जगह आप देख रहे हैं संघ स्थल का। इस बिल्डिंग को पार्टली ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे तैयार किया गया है, यानी कि एक हिस्सा इलेक्ट्रिक ऐसा होगा जो कि सोलर एनर्जी पे काम करेगा, बाकी जो दूसरी जरूरतें होंगी वो बिजली बोर्ड से उसके लिए बिजली ली जाएगी। लगभग 80 लोग एक साथ बैठने के लिए कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। लोग भी पुस्तकालय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। नए परिसर में आधुनिक और विशाल सम्मेलन कक्ष और सभागार है। 1939 में दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था। उसका नाम रखा गया था केशव कुंज। 1962 में एक मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है और ये लगभग 12 मंजिला इमारत तीनों ही टावर में है। इन तीनों टावर्स के अंदर 300 कमरे हैं रहने के हिसाब से और संघ के अलग अलग संगठनों के कार्यालय भी यहीं से चलाए जाएंगे। भारतीय कला का इनपुट इसमें जोड़ा गया है। लगभग 75,000 लोगों ने अपने
चंदे के सहयोग से इस बहुमंजिला इमारतों को बनाने के लिए सहयोग दिया है। 5 रुपए से लेकर अधिकतम राशि तक दी है। यानी संघ का नया भवन 13 मंजिला भव्य इमारत है और इसमें कुल 300 रूम और ऑफिस है। दरअसल संघ अपने दफ्तर का पुनर्निर्माण करा रहा था। ये निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संघ अपने ऑफिस को पुराने पते पर ले आया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के झंडेवाला में स्थित आरएसएस कार्यालय केशव कुंज के पुनर्निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये खर्च हिंदुत्व संगठन की विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले 75,000 से अधिक लोगों के योगदान से जुटाया गया है। इसमें 8 साल से अधिक का समय लगा है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से निर्माण कार्य प्रभावित भी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होस बोले, 19 फरवरी को झंडेवालान कार्यालय से संगठन के कामकाज की शुरुआत करने के लिए संगठन की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि झंडेवाला में 1962 से संघ का दफ्तर है। यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद आरएसएस 2016 से एक किराए के परिसर से अपनी गतिविधियों को चला रहा था। सूत्रों ने बताया कि नया परिसर पहले की 2 मंजिला इमारत से काफी अलग है। इसे आधुनिक निर्माण तकनीक और पुराने वास्तुशिल्प डिजाइन को मिलाकर तैयार किया गया है ताकि इस इमारत को हवादार और सूर्य की रोशनी से चमकते रहने वाला बनाया जा सके। इमारत की जालियों में स्वास्तिक के चिन्ह लगाए गए हैं। भवन के सभागार में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा लगी है। गुजरात के वास्तुकार अनूप दवे ने इस भवन का डिजाइन तैयार किया है। इमारत के 3 टावरों को 3 नाम दिए गए हैं। ये नाम है साधना, प्रेरणा और अर्चना। इस भवन के एक सभा कक्ष का नाम विश्व हिंदू परिषद के अग्रिम नेता रहे अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है। अशोक सिंघल राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े थे। इस सभागार में 463 व्यक्ति बैठ सकते हैं। एक दूसरे सभागार में 650 श्रोता दर्शक बैठ सकते हैं।